अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज का व्लॉग तो वाकई में ही बहुत ही मुन्नू मुन्नू सा है। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से अपने प्यारे से व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पर शहज़ादियों, हमारी प्यारी सी सुबह हो चुकी थी और शहज़ादे साहब को मैंने नाश्ता करवा के जो है ना वो अपने काम पे जा चुके थे। और यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए और हसनैन के लिए यम्मी सा ब्रेकफास्ट। और हसन के लिए जो है ना मैंने एग बॉयल कर लिए थे। और आज जो है ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से पता नहीं क्यों शहज़ादियों आज मेरा मन ही नहीं करा ना वीडियो शूट करने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए छोटे छोटे से क्लिप्स जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिए। मैंने कहा आपके साथ जो है ना वो व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो भी मैंने ना किया है तो वही आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना वो ब्रेकफास्ट बन रहा था, तो इसमें मैंने आमलेट बना रही थी। तो यहाँ पे शहज़ादियों, मैंने इसके अंदर टमाटर, बंद गोभी, जो भी चीज़ें घर पर मौजूद थी ना, तो वो मैंने जो है इसके अंदर जो है ना वो डाली। तो आज बड़ा ही मन चाह रहा था ऑमलेट खाने को, तो मैंने कहा चलो आज ऑमलेट बना लेते हैं। क्योंकि शहज़ादियों, आपको पता है काफ़ी दिन से मैं ऑमलेट जो है ना वो बना ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो ऑमलेट आज बना लेते हैं। तो फिर हसनैन भी जो है ना बड़े शौक से खा लेता है, और जो है ना फिर मैं भी शौक से खा लेती हूँ। तो हसन जो है ना इतना वो नमकीन चीज़ें थोड़ी कम लाइक करता है, मतलब उसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से नाश्ता मेरा जो है ना ऑलमोस्ट डन था। और जो है ना हसन के जो एग्स भी मैंने बॉयल कर लिए थे, और मैंने उनको जो है ना अच्छे से छील लिया, छील के कट करके उसके ऊपर लगाई मैंने ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक उसके ऊपर लगाया, और माशाल्लाह से नाश्ता रेडी था। फिर मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया और अपना जो है ना वो रूम नीट किया, और हेल्पर से जो है ना वो सारी क्लीनिंग करवाई और सारी गुड डस्टिंग की। और फिर शहज़ादियों अल्लाह पाक को याद किया, नमाज़ पढ़ी, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। और फिर शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आ गई किचन में। यहाँ पर आज मैंने बनाना था यम्मी यम्मी सा जो है ना गोभी और चिकन का सालन। तो फिर मैंने जो यहाँ पर बनाया गोभी और चिकन। किस किस को पसंद है शहज़ादियों? तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से, मुझे ना शहज़ादे की कॉल आई कि क्या बना रही हो। मैंने कहा गोभी और चिकन का सालन बना रही हूँ। अच्छा, मेरे शहज़ादे को गोभी पसंद है, मतलब उनको ना थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ पसंद है, ज़्यादा सब्जियाँ शहज़ादियों वो ना लाइक ही नहीं करते। तो मैं कहती हूँ कि क्या फ़ायदा सब्ज़ी बनाने का, आप तो सब्ज़ी खाते ही नहीं हो। तो मतलब उनको ना कम कम सब्जियाँ पसंद है, पता नहीं क्यों। हर एक इंसान की अपनी जो होती है ना वो, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो चीज़ें, मुझे सब्जियां बहुत अच्छी लगती है, मैं हर सब्ज़ी जो है ना वो खा लेती हूँ। इवन तो उसके हर दाल सब्ज़ी जो कुछ भी बने मैं ना खा लेती हूँ। कभी मैं नखरा नहीं करती कि ये चीज़ नहीं खानी या ये चीज़ नहीं खानी। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि जी जो चीज़ वो नहीं पसंद करते तो वो बिल्कुल भी खाते नहीं हैं, कि हमने खानी ही नहीं है, कसम खाई हुई है कि ये चीज़ पसंद नहीं है तो ये नहीं खानी। तो शहज़ादियों, मेरी इस तरीके की नेचर नहीं है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर मैंने चिकन ऐड किया। तो अच्छा, जब भी मैं चिकन बनाती हूँ ना तो मैं इस तरीके से नमक डाल देती हूँ। शहज़ादियों, नमक का जो टेस्ट होता है ना वो चिकन के अंदर आ जाता है, वो इतना मज़े का चिकन हो जाता है। क्योंकि सबको पता है चिकन थोड़ा फीका फीका सा होता है ना, तो इस शहज़ादियों जब नमक डाल दिया जाए ना तो बड़ा मज़े का फ्लेवर आ जाता है, चिकन भी नमकीन नमकीन सा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अच्छे से अब इसको कर दिया मिक्स। तो थोड़ी देर जो है ना इसको हम कुक करेंगे, ताकि जो है ना हमारा गोश्त जो है ना वो अच्छे से जो है ना वो फ्राई हो जाए। क्योंकि मैं चिकन जो है भी बनाती हूँ ना तो ऐसे ही बनाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि घी के अंदर ना अच्छे से इसको फ्राई कर लिया जाए, ताकि शहज़ादियों कोई भी जो है ना वो चिकन के अंदर जो है ना वो स्मेल ना आए। तो यहाँ पर फिर माशाल्लाह से मैंने इसके अंदर डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही साथ हरी मिर्ची भी डाल दी। हरी मिर्ची मैंने पीस ली, मैंने कहा मैं क्या कट करूँ, इसको भी पीस के डाल देते हैं। तो बड़ा ही मज़े का हरी मिर्ची के साथ शहज़ादियों, आपको पता है फ्लेवर आता है। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है ना कि मन इतना उदास होता है, परेशान होता है, कोई दिल ही नहीं करता काम करने को, परेशानी परेशानी सी। और आजकल तो जैसे शहज़ादियों वेदर चेंज हो रहा है ना, इतनी खामोशी, और जो है ना मतलब खामोशी बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब फ़ैन वगैरह चलते हैं ना गर्मियों में, और मतलब शोर शोर सा लगता है और रौनक रौनक सी लगती है। तो गर्मी ये जब सर्दी का मौसम आता है ना, जैसे आजकल वेदर इतना ज़्यादा चेंज हो गया है शहज़ादियों, तो इतनी शाम में भी इतनी खामोशी होती है, कमरे में भी खामोशी होती है। बच्चे जब सो जाते हैं फिर तो मैं कहती हूँ बहुत ही खामोशी हो जाती है। वैसे बच्चों का शोर हो रहा होता है ना तो फिर दिन बड़ा अच्छे से गुजर जाता है। जब बच्चे सो जाते हैं ना तो फिर मुझे कमरा ना अपना मतलब कि शहज़ादियों कमरे में रौनक ही नहीं लगती।
तो आजकल ना मौसम वैसे बड़ा ही प्यारा भी है, लेकिन जो है ना उदासी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्यों मेरा मन जो है ना वो बड़ा ही उदास उदास सा रहने लग गया है। उदासी उदासी सी जो है ना वो है मन में ना, जैसे मतलब परेशान सा नहीं होता। तो पता नहीं क्यों ऐसे मुझे समझ ही नहीं लग रही कि क्या हो रहा है ना। यहाँ तक कि कभी भी मेरे साथ ऐसे नहीं होता, लेकिन आजकल ना मुझे थोड़ा उदास, दिल बड़ा उदास उदास लगता है। यहाँ तक कि बातें मैं सबके साथ करती हूँ, मजाक भी करती हूँ, और जो है ना डेली रूटीन में जो बातचीत एक दूसरे से करनी होती है वो भी सारी करती हूँ। बस ये है कि उदास उदास सा दिन है। मेरा बड़ा ही मन चाह रहा था आज ना मैं सारे कपड़े जो है ना वो निकाल लूँ बच्चों के, और जो है ना अपने भी गर्म कपड़े निकाल लूँ, पर फिर मेरा मन ही नहीं किया। मैंने कहा चलो कल जो है ना वो इंशाल्लाह, मैंने आज डिसाइड कर लिया ना कि कल मैंने ये काम करना है, तो इससे ज़्यादा फिर वो काम मैंने कर लेना होता है। तो मैंने कहा चलो बच्चों के कपड़े निकालूँ, क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो गया और बच्चों के अब जो है ना थोड़े से, मैंने कहा मोटे कपड़े निकाल लेती हूँ बच्चों के, लाइट वेट से, ज़्यादा मोटे वाले अभी नहीं निकालूँगी। लेकिन यह है कि पहले जैसे वो पहनते हैं ना, तो उससे थोड़े से ज़्यादा मतलब थोड़े भारी से कपड़े निकाल लेती हूँ, ताकि बच्चों को ना सर्दी ना निकले। इनकी इनर वगैरह मैंने ना सब कुछ ही निकालना है। तो आज मैंने कहा फिर जो आज रहने देती हूँ, तो कल बनाऊँ इनके ना जो है ना वो ज़रूर निकालूंगी कपड़े। तो यहाँ पर शहज़ादियों, एक साइड पे मैंने रखी चाय और दूसरी साइड पे पापा जी की फरमाइश थी कि मुझे ना पराठा बना के दो। अच्छा, एक दिन मैंने पापा जी के लिए पराठा बनाया, हालांकि वो लाइक भी नहीं करते। तो मम्मा ने मुझसे कहा पराठा बना दो। फिर पापा ने मुझसे कहा कि मैंने कहा पापा जी क्या नाश्ता करेंगे, तो पापा कहते हैं आज जो तुम्हारा दिल करता है ना वो बना कर ले आओ। फिर मैंने ना पापा जी के लिए ना पराठा बनाया, साथ चाय बनाई, साथ ऑमलेट बनाया। तो वो पापा जी को मैंने दिया, तो पापा जी कहते हैं कि अब ना मुझे आज है ना वही नाश्ता निशा से को कि मुझे ना पराठा बना के दे। तो मैंने कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा मुझे लगता है पीछे जो मैंने पापा के लिए पराठा बनाया था ना, तो उनको पसंद आया था। तो फिर मैंने देसी घी में ना उनके लिए मज़ेदार सा, खस्ता सा, क्रंची सा, और बड़ी ही मोहब्बत से, प्यार से भरे जो है ना मैंने उनके लिए पराठा बनाया। और साथ ही साथ फिर मैंने पापा जी को जो है ना वो नाश्ता दिया। और साथ ही साथ माशाल्लाह से हमारा चिकन भी अच्छे से कुक हो चुका था। मैंने मसाले वगैरह सब कुछ डाल दिए थे, और गोभी भी शहज़ादियों मैंने कट करके जो है ना वो रख ली थी, क्योंकि मैंने कहा जल्दी से गोभी भी काट लेती हूँ साथ साथ। और साथ ही साथ मैंने गोभी काटी, और फिर जो है ना माशाल्लाह से गोभी मैंने डाल दी उसके अंदर, और फिर मैंने ढक दिया। और साथ ही साथ मैंने कहा चलो बच्चों के जल्दी से ना चावल बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सो गए थे। मैंने उनको सुला दिया था, तो मैंने कहा बच्चे सोए हुए हैं तो जल्दी से उनके लिए जो है ना वो चावल बना देती हूँ। बच्चे क्या करते हैं सुबह के टाइम जो है ना आजकल जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि शहजादे साहब ने जाना होता है सुबह 9 बजे। और फिर मेरी कोशिश होती है कि रात को बच्चे और मैं भी फिर जो है ना वो जल्दी सो जाती हूँ, क्योंकि शहजादियों एक मतलब जब आँख खुल जाती है फिर उसके बाद नींद नहीं आती, नमाज़ पढ़ के फिर सो जाती हूँ, और फिर जो है ना वो दोबारा मैं जो है ना वो फिर उठ जाती हूँ। और उसके बाद तो मैं कहती हूँ नींद बिल्कुल भी नहीं आती। तो फिर मैं ना, मेरी कोशिश होती है कि अब जो है ना वो उठ जाऊँ। इसलिए आजकल जो है ना मैंने रूटीन बनाई है कि हम जल्दी सो जाएंगे। तो बच्चे भी जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि दोपहर में वो थोड़ी देर सो जाते हैं ना, तो फिर रात में भी जो है ना वो जल्दी ही फिर सो जाते हैं। तो इसलिए जब सुबह जल्दी उठते हैं ना, 8 बजे उठते हैं, फिर हसन जो है ना वो 2 बजे 1 बजे सो जाता है। तो फिर हसनैन साहब जो है ना उसको तो नींद आती ही नहीं है। अगर मैं उसको दोपहर में सुला दूँ ना, तो रात को शहज़ादी हो उसको जो है ना वो नींद आती ही नहीं है, वो जल्दी नहीं सोता। जितनी मर्ज़ी मैं रूम की लाइट्स ऑफ कर दूँ, उसको अल्लाह अल्लाह करके सुलाने की कोशिश करूँ, लेकिन ये है कि उसको जो है ना वो नींद नहीं आती। तो फिर बड़ा मसला होता है। तो फिर दिन के टाइम भी अगर मैं दोपहर में भी उसको सुलाने की कोशिश करूँ ना, तो फिर बड़ी ही मिन्नत तरलों के साथ उसको मुझे जो है ना वो सुलाना पड़ता है। तो फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, खेलता रहे, खाना शाना खाए, और फिर वो जो है ना खेलता रहता है। कभी कोई पंगा लेने लग जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर ये है कि रात को फिर वो जो है ना 9-10 बजे तक, हर 10 बजे तक, 10:30 बजे तक जो है ना वो फिर सो जाता है। फिर मुझे ये नहीं होता कि मैंने इसको सुलाना है, मैं इसको फीडर देती हूँ, लाइट्स ऑफ करती हूँ, और वो सो जाता है। और हसन भी माशाल्लाह से फिर जल्दी ही सो जाता है। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों माशाल्लाह से मैंने कहा सालन भी अपना चेक कर लूँ कि कहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से मेरा यमी सा सालन बनकर हो चुका था तैयार, और बहुत ही मज़े का सालन बनकर तैयार हुआ था। मम्मा को ना बहुत पसंद आया। तो गोभी के अंदर चिकन डालें ना, अच्छा शहज़ादियों आलू डालें ना तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, चिकन डालें तो चीज़ का टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। बस मैं कहती हूँ चीज़ तो वही होती है, लेकिन एक दूसरी चीज़ का एडिशन कर देने से ना
चीज़ का जो है ना मज़ा दुबाला हो जाता। तो हमारा सालन बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो मैंने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा सालन जो है ना वो बनकर हो चुका है तैयार। शुक्र है, मैंने कहा एक चीज़ तो मेरी शहज़ादियों डन हुई। और साथ ही साथ जो है ना वो बच्चों के चावल भी बन रहे थे और मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से चावल भी बन जाए। तो शहज़ादियों चावल मैंने लगा दिए थे दम पर। और यहाँ पर जी मैंने अपना करना था सूट आयरन। तो मैंने कहा यहाँ पर जो है ना वो सूट आयरन कर लेते हैं। और जो है ना फिर जल्दी जल्दी से शहज़ादियों मैंने सूट को आयरन किया। मैं कहती हूँ सारा दिन इंसान जितना मर्ज़ी करता रहे ना, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता ना। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये सूट पहना था तो मैंने कहा चलो आयरन लास्ट टाइम अब पहन लेती हूँ। तो फिर इसको हैंड वॉश करके ना अच्छे से फिर इसको तय लगा के ना बाद में फिर रख दूँगी। तो क्योंकि अब पता है आपको मौसम काफ़ी हद तक जो है ना चेंज हो गया, तो अब घर दूसरे कपड़े निकालने वाले। तो मैंने कहा लास्ट टाइम जो है ना इसको मैं वियर कर लेती हूँ और फिर जो है ना नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इसको निकालेंगे और फिर पहनेंगे। ये वाला सूट जो मैंने बहुत कम पहना है, पहना ही नहीं इतना ज़्यादा, बस 1-2 मरतबा ही मैंने पहना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये बिल्कुल भी नहीं पहना। तो बस ये है कि आज मैं कहती हूँ कि कपड़े निकालना और रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बड़ा ही खपना पड़ता है कपड़े रखने में और निकालने में, इतना मैं थक जाती हूँ। लेकिन ये है कि बच्चों के कपड़े निकालने, अपने निकालने, और शहज़ादे साहब ने भी कहा है कि मेरे कपड़े जो है ना वो निकाल दो। तो मैंने कहा आज तो नहीं, कल इंशाल्लाह जो है ना यही काम मैंने करना, तो कल मस्त जो है ना ये काम कर लूँगी। तो फिर आपको पता है कपड़े जब समेटने होते हैं, रखने होते हैं और निकालने होते हैं तो कितना काम शहज़ादी होता है। आप लोगों ने क्या अपने कपड़े निकाल लिए हैं या नहीं अभी निकाले? सब कहते हैं कि अभी तो समझ ही नहीं आ रही कि कपड़े रखें या ना रखें क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, अब जो है ना वो मौसम चेंज हो गया, अब तो नवंबर आ गया, तो अब क्या जो है ना अब थोड़ी ना कि मौसम अभी भी जो जी दोबारा गर्मी आनी, तो इससे ज़्यादा गर्मी बिल्कुल भी नहीं आनी। आप भी जाओ और अपने कपड़े निकालो और बच्चों के भी जो है ना वो कपड़े निकालें। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर जो है मैंने सूट भी आयरन कर लिया था। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों बस ये रह गई थी शर्ट, और मैंने कहा दुपट्टा कर लिया, ट्राउज़र, सूट आयरन हो गया, और इतना याद ही कमीज़ आयरन करनी है। तो सूट हो गया था आयरन। तो यहाँ पर शहज़ादे साहब का सूट आयरन करना था। मैंने कहा चलें अपने प्यारे से शहज़ादे का भी एक सूट आयरन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से आ गया था मेरा प्यारा सा बेटा हसनैन मेरे साथ जो है ना वो मेरा काम बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर शहज़ादी अगर आज का मेरा प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है क्योंकि आपको मैं हमेशा याद रखती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।